राजनीति को समझते हैं, राजनीति के समझे नहीं, तो आपसे वो व्यक्तिगत सवाल करता नहीं। हर महीने में आप दिल्ली जाइल जाला, हाँ, कहो मोदी के साथ फोटो, कहो अमित शाह के साथ फोटो। कुछ लोग कहेला कि प्रदेश सरकार के शिकायत करे डॉक्टर साहब पहुँच जाने में कितना सच्चाई बा? नहीं लोगवा कहला तो सुने नहीं, हम तो वह कहानी पूछ लिया। देखिए हम लोग भी पॉजिटिव वाले हैं, हमेशा सकारात्मक सोच है। आपने देखा कभी हमने किसी को, कमियां हर आदमी में होती है, छोटे छोटे कमी होती रहती है। हम वहाँ जाते हैं मोदी जी के पास तो अपने लोगों की बिरादरी, मतलब आप वही बिरादरी के मंत्री भी हैं, मत्स्य मछली उत्पाद, खाली मछलिए बेची हैं कि नौकरियों करी हैं? कहल ही चाहता नहीं कि बिरादरी के लोग खाली मछली बेची हैं कि नौकरी करी हैं। अब तो आप अगुआ हैं, अगुआ बानी कि निषादे के कुछ ना मिलल, परिवार के बहुत कुछ मिल गए। लेकिन सवाल ही बा, जनेश्वर मिश्रा बहुत पुरान समाजवादी चिंतक आज दुनिया में नहीं रहने बाने। वो एगो बात कहना कि जातिवाद की पार्टी, जो जाति की राजनीति करने वाली पार्टी होले, वो लोकतांत्रिक होले, नो डाउट लोकतांत्रिक होले, लेकिन वो परिवारवादी हो जाए। 2017 में आप खुदे चुनाव लड़नी, 2018 में उपचुनाव भइल, आप सपा बसपा से गठबंधन कर। सवाल ही बा कि 2015 में एक कसरवल कांड भइल और आप कहल जला कि अखिलेश पे गोली सपा वाले चलवौने, आप कहल जला ना। अब सवाल ही बा कि 17 में आप खुद लड़नी और 18 में उपचुनाव में आप गठबंधन कर लहनी सपा से, गोलियां चलावे वाला से आप गठबंधन कर कहनी। आप कहनी कि 30 साल से हमार वोट लेते रहना, एक बार हम ले नहीं तो क्या हो गए, तो वो कहले कि धोखा दे दानी। तो हम ही सवाल कहीं, आप भी तो धोखा दहनी सपा के। 70 साल से ये लोग सबके धोखा दे जाते हैं। जब चुनाव लड़ल गई और 18 में परवीन चुनाव लड़ना, और ये बात सच है, हम कैमरा के सामने ये बात स्वीकार है कि 4 दशक के बाद परवीन चुनाव जीत गई ना, मतलब मंदिर के खिलाफ, मंदिर के कैंडिडेट के खिलाफ। और फिर कुशल तिवारी, हाथा का परिवार, मतलब कहल ही चाहता नहीं कि मंदिरिया से बहुत टाइट लड़ाई रहे आपके पहले, कैसे हृदय परिवर्तन है कहले के मतलब। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, उधर विपक्ष बैठता है, इधर पक्ष बैठता है, और बीच में हम रही लगली सीट पर, अगवा लिखल बा निर्बल इंडियन शोषित हमारा। गोरखपुर लाइव देखा तनी, हम ही आयुष द्विवेदी, हमारे साथे बानी डॉक्टर संजय निषाद। पहली बार गोरखपुर लाइव के कैमरा पे भोजपुरी में इंटरव्यू दे। डॉक्टर साहब स्वागत बा आपके, और सवाल करे कसरवल से लेके अब तक के यात्रा के का कहानी बा। आप बता चुकल बानी हर बार, लेकिन इस बार भोजपुरी में बतावल जाए, पूरी कहानी बताई। गोरखपुर लाइव का हमारे तरफ से, निषाद पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा, और नए वर्ष पर शुभकामना बा देशवासी के, पार्टी के कार्यकर्तन के, और आपके चैनल के, आपकी टीम को। कहल ही चाहत हैं कसरवल से लेके अब तक के यात्रा। सवाल ये बा कि 2016 में आप पार्टी बनौनी, 17 में आप खुद चुनाव लड़नी, 18 में परवीन के सांसद बना दहनी, 19 में फिर सांसद बना दहनी, पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन कैनी और फिर 6 महीना में गठबंधन तोड़ दहनी। का कहल जाए, लोग कुछ लोग कहेला कि बहुत तेज पलट गई आप। देखल जाए हमन गाँव के मनई होके, और गाँव के मनई के हित के रक्षा करते हमन के, सब कुछ गांव छोड़ के गांव में पढ़ाई कैली, आगे पढ़ाई कैली, डॉक्टरी पढ़ ली, शहर में गईली, शहर और गांव में अंतर देखली, और फिर डॉक्टर जब हम बनली और डॉक्टरी करत रही तो हमें सबसे ढेर मरीज हमारे पास गाँव के रहने से, और गरीब रहने, झोपड़ी वाले जिनके पास कपड़ा नहीं रहे, ठीक से खाना नहीं रहे, उनके किराया देवे पड़े। तो फिर सोचली कि सब क्या विसंगति, वही बीचे में हमें निषाद राज का किला मिलल, और जब पता चलल कि हमारे निषादन में, मछुआरन में भगवान निषाद राज को राजमार्ग कब भगवान राम के पार उतरले रहने, और भगवान राम उन्हें गला लगौले रहने। तो ऐसे जगह पर जब हम देखली गईली, तो फिर वहाँ देखने के बाद हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन भइल। तो हम सोचली कि काहे न गरीबन के, जब त्रेता में भगवान राम और निषाद राज गले मिलल रहने, तब जब सब गरीबन के, सब गांव के, सभी जाति धर्म के सबके सुख मिलत रहा है, ये आखिर दुख काहे मिले लगल। तो उस पर जब विचार करी तो पता चला फिर से राम राज, फिर से निषाद राज आवे के चाहिए। ओकरे करतीन टोपी और झंडा नारा, जौन जौन हथियार से हमार सब कुछ लूटल रहा कि अगर लेके अलन मुगल, लेके अलन
हरियर का झंडा, हमारे लोगन को देखने खाली डंडा, तो हमें लगौले प्रयास कैले, लेकिन हमारे लोग डंडा से पीट पीट मुगलन के भगुने उनका झंडा स्वीकार नहीं कैले। जो उनका झंडा स्वीकार कैलास डर गए, मर गए, आज धर्म परिवर्तन करके परेशान बाटे। लेकिन हम अपने पुरखन के धन्यवाद देवे कि 750 बरिस मुगलन से खूब लड़लन, और लड़ने के बाद भी उनके झंडा नहीं उठौने, अपने भारतीय संस्कृति का और निषाद राज संस्कृति का प्रचार करते रहने और अपन अपना डंडा खाली रखें, भले निषाद राज का झंडा उतार देने मुगलों पे से। वही पीछे में अंग्रेज अलन और अंग्रेज अपन झंडा जो है लगावल शुरू कैलन। वो तोप देखौना, मुगल तक तलवार देखौले रहना, लेकिन अंग्रेज तोप दिखा के डरौलन और ढेर जनी के तोप से उड़ौलन। लेकिन फिर भी हम अपने पुरखन के धन्यवाद देवें कि वो तोपे से नहीं डरले, अपन भारतीय संस्कृति के झंडा अपने थैली में रखले रहलन। लेकिन वो अंग्रेजन का झंडा अपने डंडा में नहीं लगा। डॉक्टर साहब 3.5 बरस कहानी बा नहीं, मैं बताओ ताटी ना कैसे परिवर्तन भाई। तब फिर जो है आज उसी झंडे के पता चला कांग्रेस आयल, जब ये गरीबी काहे आयल ओकरे बारे में सोचने के पड़ी, तो कहीं न कहीं कुछ मिली ना, काहे आयल। लेकिन धोखा से जब अंग्रेज के हमरे लोगन के भगौलन और संविधान लिखौलन, तो कांग्रेस कहलस कि हम देश हम आज़ाद करौल रहे, और तिरंगा झंडा में अपन हाथ के पंजा लगा के लेकर आ गए। तो ऐसे में गांव के जनता भ्रम में आ गई, उनका साथ रहल और हाथ रहलस। लेकिन 70 बरस में वो भइल कि कांग्रेसी हो गए ना माला माल, नारा लगौना जय जवान जय किसान, और सारे कांग्रेसी जवान हो गए। अब किसानों को ऐसे बूढ़ा छोड़ दिया, और फिर बीच में सपा और बसपा भी अपना झंडा ले लें, और वो कांग्रेस से मिल के उत्तर प्रदेश में इस तरीके झंडा लहराना कि हम जो है इस तरह के काम कर दिखाए। 1585 का नारा, समाजवाद का नारा, लेकिन 2000 चंगू मंगू हीरो हो गए ना, गाँव के गरीब जनता जीरो हो गए ना। तो फिर हमने ये सोचा कि अब क्यों न गरीबों का डंडा जो खाली है और उसमें सबने अपना झंडा लगा रखा, तो काहे न गरीबन के इकट्ठा कैल जा और मैं वह डंडा में गरीबन के झंडा लगावल जा, और गरीबन कर दिन भगवान आए लाना, निषाद राज आए लाना। तो इनके जय निषाद राज का झंडा लगा के ये पार्टी खड़ा कैले का काम निषाद राज के किला पर लहली 13 जनवरी 2013 के हम पूरा परिवार साथ गए लाली। हमने संगे 23 जने रहना, लेकिन 6 महीना बाद 2300 हो गए ना, वहाँ मेला लगल। फिर 21 साल के अंदर 23,000 हो गए ना, अब 23 लाख के आसपास हो गए ना, अब करोड़ों के हमारे मतलब समर्थक हो गए बाटे। तो अब उनके करती एक नारा बा कि भाई बिना झंडा के हमार नहीं मिली। और तब 13 जनवरी के हम संन्यास ले ली, भाई पढ़ाई लिखाई डॉक्टर तो बन गए, अपने घरे में अपने लइकन पालन करते, अपने परिवार करते लायक तो बाटी, लेकिन अपने समाज पर जो अत्याचार बा ओके रोके लायक नहीं बाटी। बहुत अत्याचार होता है, जेकर सरकार बा वो हीरो बा, और जे गांव के जनता जीरो बा, वह अंग्रेजन जैसन दशा इनके भी सतावल जाता और इनके भी बहकावल जाता। ऐसे में जो है ये इन लोगों के लिए मैंने प्रोग्राम बनौली कि पढ़ल लिखल लोगन के राजनीति पढ़ावे के बा। मैंने उसका नाम रख दी कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन। फिर पढ़ल लिखल लोगन के काली भाई इतिहास तोहार बा, क्योंकि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब इतिहास राजनीति की माँ होती है और जो आंदोलन उसका बाप होता है। तो इसके लिए इतिहास अपने समाज के लोगन के पहले भाई इतिहास जाना और अपने लोगन के इतिहास बचावा। भारतीय संस्कृति के वो जौन तहन पाज के सभी जाति सभी धर्म के लोगन के सुख रहल, तो सुख तो अपन बटन दबा उन्हन के सुख दे दला और अपने लइकन के अपने समाज के लोगन के दुख दे दला। तो ऐसे में हमारे लोगन के सबको जगाए। तो ये हुआ कि हम एक बार सुप्रीम कोर्ट में गए, इलेक्ट्रोपैथ का डॉक्टर रहने, तो उसके लिए लड़ाई लड़े। तो सुप्रीम कोर्ट के जज कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम। पार्लियामेंट सुप्रीम होता है लोकतंत्र में, इन द डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट द सुप्रीम इन द डेमोक्रेसी। योर मैटर इज अ पॉलिसी मैटर डिसाइड बाय द पार्लियामेंट, यू मूव द पार्लियामेंट टू कंसल्ट द पार्लियामेंट। तो कहना कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट से बढ़न पार्लियामेंट बा
और मतलब सांसद बा और संसद में कानून बनाला और जा तो अपन मैटर सांसद में तो सांसद ले गई तो पता चला सांसद लोगन के वोट चाहिए तो वो लोग कहना हम ना सुप्रीम बाटे सुप्रीम वोटर बा हाँ द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी तो पता चला असली भगवान तो वोटर बा लेकिन जब गाँव पे गैली गरीबन के पास गाँव में देखली तो जब इलेक्शन आवल तो झुआ बा रोड के पौआ पियावे लगल 15 दिन खूब पौआ पियाव तो वोट ले लेता ना हम कहिए देखा असली भगवान के कि कितना बेईमान बाटे पौआ पिया वोट लेते हैं इनकी जानकारी ना बा कि हम भगवान हैं हमें दस्खत से MP बनाईला हमें अपने दस्खत से MLA बनाईला अपने दस्खत से उनके हीरो बनाईला उनके लड़का के विदेश पढ़ाईला अपने लड़कन के प्राइमरी में खिचड़ी खिलाईला तो ऐसे में सोच आयल कि काहे नहीं जनता के जगावल जा जब भगवान ये हैं असली भगवान लोकतंत्र में वोटर हैं तो वो यही भगवान के पास चलल जा इन्होंने पास के हाथ जोड़ल जाए इनके बढ़ावल जा कि भैया तोहरे वोटे से भाग तोहरे कुछ है ना ही राजनीति उनके ही बतावल गए काहे ने बतावल जा कि पढ़ले की किताब मिलल कि चर्चिल के अबाउट द पॉलिटिक्स उसमें लिखा था मेन पेज पर लिखल रहा पहले पन्ना पर मोट में कि द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रांग देन द गॉड पावर राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से बड़ी शक्ति है तो ये हुआ कि भाई भगवान के पूजा के साथ काहे न राजनीति के पूजा हो तू मतलब पूरी जा मतलब जानकारी भगवान के जान के पूजल जाला तो ऐसा राजनीतियों पूरा जान के पूजल जा तो उसके लिए राजनीति पढ़ावे करते स्कूल खोलल गए तो रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर ये वोटर जो हमारा गांव में है उसके पास जाए जा मतलब भगवान के पास जाए परी उनके पूजा करे परी उनके बतावे परी उनके अपने मंदिर में लाए परी पार्टी में क्योंकि ये वोटर जब तक सड़की पर रहा गाँव में घरे में रहा तो केहू पौआ पियावला केहू पैसा केहू बहका लेला लेकिन जब वोटर मंदिर में आ जा तो सभे पूजा कराला तो जैसे राजनीति में पार्टी एक मंदिर के बराबर होला तो ऐसे में वोटर जो है वोटर के पढ़ावे करते हैं मंदिर में लाए पड़ी तो उसके करते हम पार्टी बनौली निषाद पार्टी 13 जनवरी 2013 का संकल्प ले ली और 16 अगस्त 2016 के हमारे पार्टी के रजिस्ट्रेशन भइल तब कार्यकर्तन के सीना चौड़ा भइल कि हमारो लोग एक झंडा बा हमारो लोग नारा बा हमारे पास एक नेता बा हमारो चुनाव चिन्ह मिल गई बा पाँचों हथियार चला के अपने लोगन के पढ़ावल जाई और पढ़ा के आगे बढ़ावल जाई। डॉक्टर साहब मामला यह है हम ही कहल चाहते हैं कसरवल में लोग आपके जानल कसरवल कांड से ओकरे बाद 2016 में आप पार्टी बनौनी और 2017 में आप खुदे चुनाव लड़नी 2018 में उपचुनाव भइल आप सपा बसपा से गठबंधन कर सवाल ही बा कि 2015 में एक कसरवल कांड भइल और आप कहल जला कि अखिलेश पे गोली सपा वाले चलवौने आप कहल जला ना अब सवाल ही बा कि 17 में आप खुद लड़नी और 18 में उपचुनाव में आप गठबंधन कर लहनी सपा से गोलियाँ चलावे वाला से आप गठबंधन कर लहनी काहे आ एक चीज़ और एक इंटरव्यू देखत रहनी हम आप कहनी हम बदला लहनी मुसलमान और यादव 30 साल सपा के वोट कहने आप जनबा खुदे ले लहनी 18 में लड़के एक बार आप सपा से गठबंधन करके बदला ले लहनी आप इंटरव्यू में कहले बानी तब ओकर जवाब वह रहा कि जब झंडा टोपी हथियार है उसके चलावे करते हैं जंग नाई लड़ल जाए तो जंग खा जाए तो समाज के जगावे करते उनके हिस्सा दियावे करते कमज़ोर मनई के पैर कटल रहे और केहू मोटरसाइकिल रहे तो उसके मोटरसाइकिल के पैर कटल है ओके चाहिए तो आरक्षण वह है कि जेकर जे नीचे बा सबसे वो के ऊँचे करे करते आरक्षण के व्यवस्था संविधान में दहल बा लेकिन हमें का भइल कि जो एक पोखरा में बड़की छोटकी मछली रहल तो जो बड़की रहल छोटकी के खा गई तो जो 27% आरक्षण रहल उसमें एक बिरादरी और कुछ घर के लोग खा गए और 23% आरक्षण में वो खा गए जब समाज 30 साल लियल है तो एक बार हम ले लेनी तो सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट के आधार पर हमें जो मझवार आरक्षण जब हमें मिलल तो जब संविधान में लिखल रहा तो उनके लागू काहे नहीं कैल वो करे करते जनता के जगह हमार बतिया नहीं समझ हम आप कहनी कि 30 साल से हमार वोट लेते रहना एक बार हम ले लेनी तो क्या हो गए तो वो कहले कि धोखा दे दानी तो हम ही सवाल कहीं आप भी तो धोखा दनी नहीं सपा के 70 साल से ये लोग सबके धोखा दे आते कांग्रेस किसानों को धोखा दिया
सपा ने पिछड़ों को धोखा देना, अब बसपा दलितों को, मतलब सभी जाति को। और आपने सपा को धोखा दे दिया? नहीं, धोखा नहीं, उन्होंने दरवाजा बंद किया। उन्होंने वादा किया था, वो वादा कैले रहना कि अब कि भाई माया मुलायम आए 30 साल तक दलितों पिछड़ों की सरकार बनाए, उनका। लेकिन आज भाजपा आ गई है और आइए हमारे साथ, जो गलती हो गई है पिछली बार का, वो सुधार ले जाएगी और मिल के सपा बसपा मिल के हमन के सरकार बनावल जाएगी। ये नाते 2018 में सपा और बसपा, पीस पार्टी, निषाद पार्टी, ठीक है, ये सारे पार्टी मिल के लड़ल हल चुनाव। सपा के साथ अकेले नहीं रहा, हमें बसपो रहा है, हमें पीसो पार्टी रहा। ये सपा वाले झूठा हल्ला कर रहे हैं कि हमारे पार्टी रहा। तो आज के दिन में जब चारों पार्टी मिलल, वो मुसलमान के थे, हमारे लिए जो निषाद मछुआ ज़्यादा थे हमारे पास, 18% आबादी हमारे वहाँ, तो ऐसे भी सारे वोट हमारे पास था। तो बसपा के पास वोट रहा और सपा के वोट रहा, अलगे अलगे वोट रहा, ओकर फायदा 17 में भाजपा उठाई थी। तो ये भैर की सभी पिछड़ों दलितों के इकट्ठा मिल जाए तो अधिकार जो बचल वो सबके दिया जाएगा। जो गलती हो गई वो गलती हो गई, आगे मिल के हम लोग काम किया। तो उससे वादा कैले रहना, लेकिन जब फिर 2019 में 18 इसीलिए लड़ल गए। जब 19 में टिकट का बात आई तो अपने परिवार के कुछ टिकट दे देना, अखिलेश उनका घोषणा कह देना, बसपा भी अपना घोषणा कह देना। आज जब हमारे पीस पार्टी की बात आई तो बस पूरा दशहरा की ठीक है देखल जाए, मतलब दरवाजा बंद कर देना अंतिम में। जब 15 दिन रह गई तो कहीं न कहीं जिंदा रहने के लिए किसी के साथ तो लेना पड़ेगा। तो दरवाज़ा सपा के तरफ से बंद भैया और सपा दरवाज़ा बंद कर ले तो भाजपा के पास गए और भाजपा ने अपना दरवाज़ा, भाजपा का नियम ही है जो हमारे पास आए सम्मान सहित उसका, सभी जाति सभी धर्म का बिना भेदभाव के उनके साथ आए। क्योंकि भाजपा का मिशन यही था कि पहले कार्यकाल भाजपा हम नहीं जानती, लेकिन आज भाजपा जब गई तो वहाँ ये पता चलल कि उनके उद्देश्य बा कि निचले पावदान पर जो गाँव में बा वो के कैसो उजाला हो चाहिए, वो के हिस्सा मिले चाहिए, सीधे हिस्सा मिले चाहिए। अब सीधे हिस्सा कैसे दिया, कोनो बिरादरी को बिना भेदभाव, मुसलमान हो, जाति धर्म भी सभी धर्म के लोग। डॉक्टर साहब आप हमेशा एक बात कहें, अमीर हो जाता, गरीब हो जाता, वही के आप लड़ाइया लड़ेगी तो कहे नहीं ना। लेकिन सवाल ये बा कि जब आरक्षण के बात होला तो पीछे हट जानी है। नहीं आर्थिक जैसे कहल जाला कि चिराग पासवान एक बार कहल रहना तो बहुत विवाद भइल है, कहला कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होखे के चाहिए। तो डॉक्टर साहब जब अमीर हो जाता, गरीब हो जाता, तो कहे नहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता, तो कहे नहीं आप बोली? आप भारतीय जनता पार्टी को देखल जाए, आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया है, तो वही हिसाब से आज के दिन में हम भी अभी तो हम लटके हुए न पिछड़े में बाटी, न अनुसूचित बाटी। और आप ऐसी मांग करता नहीं? हम नहीं, हमारा मांग ये है कि जो संविधान में लिखल वो लागू हो जाए। और हम धन्यवाद दे पहली बार 70 साल में कि इतना दिन ने हमें वोट दे ली, लेकिन कहूँ दस्खत नहीं करता है। योगी जी पहला बार 20 दिसंबर 2021 के लिखल है, क्योंकि पहले सड़की में लड़त आली तो सब देखत रहा कि कितना बढ़न लड़ाई बा। अब नहीं, एक उसका पूरा हो जाए दे कि जब सड़की में लड़त आली तो सब देखत रहा। अब हम अंदर कमरा में लड़ी ला और कमरा में दस्खत करा रहा था, जब बाद में एक पन्ना दिखाला तो वो के सब पढ़ाला ना, आदत बनल बा भीड़ देखे के, लड़ाई देखे के, हमेशा रोक आंदोलन देखे के। तो बाबा महाराज जी ने 20 दिसंबर 2021 के लेटर लिखना उत्तर भारत सरकार के कि डॉक्टर संजय को पत्र देना, बार कहना कि हम अनुसूचित जात में हैं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात। RGI बतावे कि का है, दिशा निर्देश मंगना योगी जी। तो RGI पहली बार 18/1/2022 के एक्सेप्ट कैले डॉक्टर साहब जो कहना ठीक हमारे संविधान में लिखल बा, हम गिनती कराओ था 1961 में। तो जब एक बार संविधान में लिखा गए तो हमार नाम बिना पार्लियामेंट में बहस भैले काहे पिछड़ी में डराइल मामला ही बा। जब एक बार अनुसूचित जात का मामला पार्लियामेंट तय करता है, या भाजपा के साथ अगले के बाद पता चला। हाँ, ये पता चला। तो ये बेईमान लोग हमारा जब मामला केंद्र में है हमारा, जब अनुसूचित जात का मामला केंद्र सरकार तय करला तो उत्तर प्रदेश में काहे 30 साल से हमें बझौले रहना, अब मूर्ख बनौना, कोर्ट में जाके हमें झेलौना, 30 साल बाद पता चला कोर्ट कहलस कि यहाँ कुछ नहीं हुई। तो उसमें सामाजिक न्याय मंत्रालय में गए लेटर, और सामाजिक न्याय मंत्रालय कहलें कि नहीं मझवार हमारे यहाँ लिखल बा, इनके सभी मेंबर के मिले चाहिए। तो उसको पन्ना लेकर अब देखल जाए कि हमारे जो वकील हमके वकील बनौले व सरकार हमारी जनता, तो ओकर वकालत करे करती तो जज के पास जाए पड़ी ना। और वकालत होला, ऐसा वकालत होला कि
आमने सामने होता है। तो आप देखल गए कि हमेशा मोदी के पास अभी मैं गया, हम अमित शाह के हम पास सब गए। पूछे, सब पूछे। और ये विषय में सब माननीय पूछे। योगी के पास गए, नहीं, सब तो हम पूछे। आरक्षण की लड़ाई कहाँ पीछे बाटे, हम सबसे आगे आप बाटे। लड़ल जाता, लेकिन सवाल ये बा कि आपके लड़ाई जैसे आप कहली ना, जब आरक्षण का मामला होला तो आप पीछे हट जाएंगे। हम देश में सबसे आगे आरक्षण की लड़ाई में हैं। हमसे आगे कौन नेता हो तो बताया, चिट्ठियों नहीं लिखे ना कौन नेता जो हमारे ऊपर आरोप लगावे ना। और कब वो अपने 10 मनई के इकट्ठा नहीं कैले हैं ना 10 कदम चले ना, वही लोग आरोप लगावे ना, बाकी जनता हमारे साथ बा। डॉक्टर सब होशियार साहब, बाटे। आपके जहाँ तक हम समझ पौनी, आपके पढ़नी उमें आपकी शुरुआत के राजनीति जौन बा ओकरे समझले के बाद 17 में आप जब चुनाव लड़ल गई और 18 में परवीन चुनाव लड़ना, और ये बात सच है, हम कैमरा के सामने ये बात स्वीकार है कि 4 दशक के बाद परवीन चुनाव जीत गई ना, मतलब मंदिर के खिलाफ, मंदिर के कैंडिडेट के खिलाफ। और फिर कुशल तिवारी, हाथा का परिवार, मतलब कहल ही चाहता नहीं कि मंदिरिया से बहुत टाइट लड़ाई रहे आपके पहले, कैसे हृदय परिवर्तन हुए, कहले का मतलब ही बात नहीं, हृदय क्या, वो मत्स्यनाथ का गुरु गोरक्षनाथ के गुरु थे। और आज आप महाराज जी के खिलाफ जैसे मुख्यमंत्री आज के बाने हम बता रहे हैं, पहले मंदिर के पुजारी मठ के मठाधीश थे, मतलब पीठाधीश्वर महाराज जी थे। अंतर इतना था कि वो मंदिर गोरखनाथ का है, और गोरखनाथ मतलब नाथ संप्रदाय से है, और मत्स्यनाथ उस नाथ संप्रदाय के संस्थापक रहने। तो पहले मठाधीश जो पीठाधीश्वर रहने वो रहने, अब मत्स्यनाथ के वंशज हो गए, तक अंतर कौन बा? तो यही नाते जनता का लड़ना, पीठाधीश्वर हमार मुख्यमंत्री हो गए बाटे, तो प्रवीण मत्स्यनाथ के वंशज हैं, अब इनके वोट दे जाए। यही नाते जनता मंदिर के खिलाफ थोड़ी वोट दे रहा। मंदिर के जो मत्स्यनाथ के वंशज प्रवीण जी हैं, उनको वंशज मानकर वोट दिया और जिता कर दे दिया। अब राजनीति में कुछ देखें कि योगी को हरा दिया तो ये हरा दिया, लेकिन उस समय आप बयान दिए थे, आप बयान दियल गए कि हमने योगी को नहीं हराया, आपने कहा था। भाई हम लोग देखिए भारतीय संस्कृति के रखवाले हैं, तो बस अंतर इतने ही है, पहले पीठाधीश्वर थे और वो आज प्रदेश के हमारे जो है मुखिया हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, और उनका वंशज प्रवीण जी हैं यहाँ थे। और आज के दिन में संत कबीर नगर गए, संत कबीर नगर में कबीर दास भी जो है एक जुलाहा के घर में पैदा भइलाना, और जाल बीले वाले मल्लाह कहना, केवट मतलब निषाद, और जाल जब घना बिना जाला तो कपड़ा हो जाला के जुलाहा कहना, और जुलाहा जब धर्म परिवर्तन कर लेना तो अंसारी हो जाना मुसलमान। तो कबीर दास भी जुलाहा रहना, मतलब जुलाहा घर में पैदा हुए, मतलब निषाद के घर में पैदा हुए। तो कबीर दास की धरती थी संत कबीर नगर, फिर वहाँ भी गए, वहाँ के लोगों ने भी स्वीकार किया। लोग ही कहेला, हम ये बात नहीं कहते हैं, लोग कहेला कि 21 साल में डॉक्टर साहब जन बा 18 में मंदिर के कैंडिडेट के हरा दहने और 19 में हाथा के कैंडिडेट के, मतलब लोग ही कहेला कि पूर्वांचल में जब महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं रहले ओकरे पहले हाथा और मंदिर अदावत, लोग बतावेला कि अदावत चले, राजनीतिक अदावत। और आप अनी तीसरा मोड़, तीसरा राजनीतिक व्यक्ति और अनी और एकाएक जन बा मंदिरियों का हरा दनी, हाथों का हरा दनी 1 साल में, ये कैसे होगा? देखिए हम लोग हार वाले नहीं हैं, हराने नहीं, हम लोग हार पहनने वाले हैं। निषाद राज के गले में पहले हार था, और इसी तरीके से हम निषादों के, हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के गले में हार है। हम किसी से कोई अदावत नहीं मेरी है, न मंदिर से न हाथा से। कभी अदावत हो तो बताइए, कोई झगड़ा हो बताइए। हमारा मामला अदालत में था आरक्षण के, और उस अदालत से फाइनल हो गया कि नहीं दिल्ली से होगा, तो दिल्ली अब राजनीतिक अदालत में है, तो उस अदालत में खड़ा होने के लिए हमको चुनाव जीतना आवश्यक है। और जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी से मित्र बड़ी पार्टी है, बड़े भाई थे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जहाँ दे दिया वहाँ हमने लड़ा दिया। एक सवाल और होता कि 5-6 साल से 7 साल के राजनीति हुई टोटल, उसके पहले आप राजनीति करते रही, लेकिन पार्टी बनौले के बाद 7 साल के राजनीति में आप मंत्री हैं, एक बेटा विधायक। अभी हम सकारात्मक प्रश्न करें, ओकरे बाद काउंटर मारे। मामला ये बा कि सरवन भी विधायक हो गई ने, परवीन सांसद हो गई ने, और आप मंत्री हो गई। मतलब बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार का राज बा 6 साल में। बहुत लोग राजनीति कर बुढ़ा जाला। राज नहीं बा, राजपाट बा, राजपाट वाले खानदान के हम लोग। अब पता ही ना था, हम लोग राजनीति के शिकार रहनी, और जब शिकार रहनी तब दशा खराब रहा। अब राजनीति के हिस्सेदार हैं, तो हिस्सेदारी में मंत्रियालय भी हिस्सा में आएगा, और सांसद भी हिस्सा में आएगा, और विधायक भी हिस्सा में आएगा। और हिस्से में जो पहले, क्योंकि जब मुद्दा को लड़ाई लड़ते हैं तो जो ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा होशियार, ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसे आगे भेजा जाता है, उसे कचहरी में भेजा जाता है, उसे हर जगह भेजा जाता है अगुवाई करने के लिए। तो अभी मेरा परिवार
क्योंकि शुरुआत से ही किताब लिखने में, आंदोलन करने में, काम करने में, लोगों को जोड़ने में, प्रदेश में खड़ा करने के लिए, तो जब परिवार भर के लोगों ने हमने कसम खाया था। सांसद इंजीनियर पन्नी साहब भी मेरे साथ गए थे संत कबीर नगर से, वहाँ मतलब तब सांसद नहीं थे, इंजीनियर थे, नौकरी छोड़ा के लाए, तो उन्हें कसम खिलाने के लिए हम लोग गए थे निषाद राज किले पर। तो घर भर हम लोग कसम खाए पहले, तो पहले कसम खाए तो जो पहले कसम खाएगा वो पहले मिलेगा, तो पहले उसको आएगा। पहले अब हमारे कार्यकर्ताओं का नंबर है, हम विरोधी आरोप लगावल, पूरा प्रश्न खत्म हो जाए। विरोधी आरोप ही लगावल है आपके विरोधी कि निषादे के कुछ ना मिलल, परिवार के बहुत कुछ मिल गए। लेकिन सवाल ही बा, जनेश्वर मिश्रा बहुत पुरान समाजवादी चिंतक आज दुनिया में नहीं रहने बाने, वो एगो बात कहना कि जातिवाद की पार्टी, जो जाति की राजनीति करने वाली पार्टी होले, वो लोकतांत्रिक होले हैं, नो डाउट लोकतांत्रिक होले, लेकिन वो परिवारवादी हो जाए तो ये ठीक नहीं बा। परिवार के राजनीति करें तो ये ठीक नहीं बा। ये जनेश्वर मिश्र बोल रहे बने, प्रख्यात समाजवादी चिंतक। हमारे जो विरोधी बात है उससे हमारे कोई विरोधी नहीं बा, लेकिन अब आप विरोधी कह रहे हैं तो क्योंकि हमारे विरोधी लोग भी सपा है, जिनको भी आप विरोधी कह रहे हैं कि हमारे समाज के या पार्टी के सपा के वो सारे लोग मिल के सब मिल के हमें सांसद बनौले आटे गोरखपुर में, सब मिल के। तो विरोधी कहाँ बाटे? अगर विरोधी रहता सांसद कैसे बनौते? तो विरोधी बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं परिवार के लोग राजनीति में, तो हम लोग परिवार राजनीति, हमारे परिवार के लोग मिल के राजनीति करते हैं। तो जब परिवार के लोग राजनीति करते हैं तो परिवार राजनीति में आगे रहेगा। समाज को जो कह रहे हैं कुछ नहीं मिलल हमारे तो 9 साल में बढ़न 9 चीज़ बहुत बढ़न मिलल बा। पहले देखा निषाद के कुल केवटा मल्लावा कहता ना, और छोट का त्राना है, नीच जात का त्राना है, कहीं जानदा जाए भर्ती लेवे जाए अगर पुलिस में, तो कुल कहें कौन बिरादरी, कौन क्या नाम है, तो कहें सुभाष सहानी, तो तले एक ऊँचा मारे और सीना एक आधा इंच घट गया और उनके मतलब भर्ती से हटा दे, और लंबाई रहे लंबा, तो कुल कहें कौन जाति, कौन क्या नाम है, कहें फलाने केवट, तो फलाने कहे ऐसा नापे कि आधा इंची नीचे आ जाए, और उसी में सबकी भर्ती हटा दिया। और इस तरीके से कर दिया था भेदभाव कि हमारे लोग बेकार रहने। तो आज के दिन में 9 बड़ा काम क्या हुआ कि अब सब अधिकारी कहें निषाद जी, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार खत्म हो गए, वो कहें निषाद जी। पहला तो इतना बड़ा सम्मान हो गया, और पूरे अब सिपाही दरोगा जो भी विधायक हों उनको ये लगा है कि ये निषादों की पार्टी है तो गरीबों की पार्टी। तो जब से निषाद पहुंच जाता है तो उनका नज़रिया बदल जाता है कि कहीं न कहीं इसका लिंक मंत्री जी से होगा, मुख्यमंत्री के नज़दीक हैं, प्रधानमंत्री के नज़दीक हैं। उनकी बोली भाषा अधिकारियों के हमारे बदल गई है। दूसरा, निषाद राज के किला बहुत बढ़न बा, अभी लेकिन जनरल नाई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहलिन तब के खुदबौले रहलिन, लेकिन खजाना पता नहीं चल कहाँ चल गए किलवा में। लेकिन उसका 37 बरस में 37 नेता मार गए हमारे, जे इनके अधिकार लेवे गए वही के टुंड करा देना पीछे सरकार वाले, हम नाम नहीं कहे, लेकिन हमारे नेता तो विरोधी भाई ना जब निश्चित रूप से विरोधी, समाज विरोधी हो गए हमारे विरोधी नहीं हो, समाज के विरोधी जब समाज के नेता मरवा दिए। तो ऐसे में मैं यही कहना है कि अब उनका नेता डॉक्टर संजय सेना बनाया है। अब हमारे कहू नेता के जब से हम आयल बाटी केहू वो के रे नहीं बोल पावाला और न डंडा करा पावाला, कहीं होता भी है तो हमारी सेना तुरंत पहुंच जाती है। तो एक बहुत बड़ा कि कम से कम अब नेताओं की सुरक्षा हो गई, हमारे समाज का कोई नेता नहीं मारा। निषाद राज का किला इतना बड़ा है कि वहाँ बड़ी 56 फुट की मूर्ति थी, 10 किलोमीटर दूर से जाते, पर्यटक स्थल घोषित हो गया। अब दुनिया के लोग निषाद राज की भूमि को नमन करने आते हैं, उसे कहते हैं स्वर्ग भूमि है, इसे भगवान राम ने कदम रखा था। ये बहुत बड़ा काम हो गया। उनका वकील जो रोड पर था, हम लोग पन्ना लेके गए थे रेल पर न, तो बदले में गोली मिली थी, बोली देना चाहिए ना, गोली मिला। हम तो बोली निकलवाना चाहते थे सरकार से कि कुछ बोले, निषादों का आरक्षण देंगे, निषादों का हक देंगे, कुछ बोले, और बोले नहीं हो कर गोली दे दिया, गोला दाग दिया, हमारा भाई मर गया, 302 मुलजिम हो गया। तो ये सरकार वो थी जो हमें पुलिस से खुजवाती थी, और एक सरकार है जो पुलिस देकर हमारी सुरक्षा कर रखी है इनके नेताओं को। बहुत बड़ी बात है इनका। तो आज के दिन में इनका आरक्षण का मुद्दा, मैं वकील हूँ, पहले इनके नेता सदन में जाते थे तो पीछे एक सीट पर बैठे हैं, कौनो पार्टी में रहे तो मायक पास जाए कि हम हमारे बिरादरी कोई मामला बा तो चुप
मुलायम के पास जाते हैं, अरे चुप रहो मैं हूँ ना, तो उनको बहका के 70 साल लगाते थे। अभी पार्टी जब बनौले हैं तो अगली सीट पर निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, उधर विपक्ष बैठता है इधर पक्ष बैठता है, और बीच में हम रही अगली सीट पर अगवा लिखल बा निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल। और लोग विधानसभा अध्यक्ष जब भी कोई सदन चलता है तो हमारे लिए 10 मिनट का समय अलग अलाट होता है, और हमार निषाद पार्टी के अलगे से विधानमंडल का अध्यक्ष बना रखा हूँ, मैं नहीं रहता हूँ तो हमारा अध्यक्ष बोलता है निषाद पार्टी की तरफ, मतलब 10 मिनट का समय अब जहाँ भाग्य लिखाला वहाँ हमारे पार्टी के नाम से अलाट हो गई बा। आप तो ये बढ़ान काम हो गई आगे तो लिखा गए। अरे अभी सुना ना, तब निषादन के विरोधी के उनके जब तक मनिया नहीं मिली नहीं तो और नहीं, और अब उनका नेता ये हमारे जो सेना बा यहाँ बटन दबावत है तो टोल प्लाजा गेट खुल जाला, विधानसभा गेट खुल गई बा, हम लोग जाते हैं, लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सबके यहाँ तुरंत हम मैसेज डालते हैं कि निषादों का जो समस्या उसका समाधान का टाइम हो गया, अब आगे बढ़ गई। अच्छा, आप मंत्री बने, ये बहुत बड़े बड़े काम हो गए हैं, तो इसलिए मैं बधाई देता हूं कि कम से कम 9 साल में 9 बड़े बड़े काम करते। अच्छा, आप मंत्री बानी और आप यो कहतनी कि हम समाज के बात रखत तनी विधानसभा में, बेटा जन बात सांसद में रखत न, सवाल ही बा कि आपके बिरादरी, मतलब आप वही बिरादरी के मंत्री भी हैं, मत्स्य मछली उत्पाद, खाली मछलिए बेची हैं कि नौकरियों करी हैं? कहल ही चाहता नहीं कि बिरादरी के लोग खाली मछली बेची हैं कि नौकरी करी हैं? अब तो आप अगुआ हैं, अगुआ बानी। देखिए आप देखिए मोदी जी को देखिए, उनकी भी एक बिरादरी है लेकिन राजनीति कर रहे हैं ना, भोजपुरी बोलेगा जी, उनका उन्होंने एक बिरादरी बा तो राजनीति करत है ना। माननीय योगी जी का बिरादरी बा लेकिन राजनीति करत है ना। आज के दिन में कोई भी बिरादरी है राजनीति में, आज हमारी बिरादरी मछली मारती है। अब मान के जब उम्र 45 साल हो गए, 50 साल, तो ओके नौकरी तो मिले नहीं, ओके रोजगार चाहिए, ओके पैसा चाहिए, ओकरे लड़का के नौकरी दियाई तब दियाई जब ओकरे लग रुपया रही पढ़ले रहे, तो ओकरे करते हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ब्लू रूलेशन में 20,000 करोड़ रुपया हम अकेले निषाद, अगर हमें मछुआरा का नेता, हमें पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ फिशरमैन मान ले तो पूरे 14 देश के लोग आए लाना, तो हम पूरे देश के निषादन के भला चाहिला, तो करे करते केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग भाई, पहली बार है उनके लिए बजट आयल है। 70 साल से तो हमारा समाज पट्टा लेत रहा, आधा पैसा कमा के सरकार के दे, बचल रहे आधा पेट खा के सूता है। तो आज पहली बार है कि हम मछुआरन के कुछ देवे लायक हो गए बाटी, तो मत्स्य संपदा योजना में दियाइल, उनका जो है फ्री में बीमा बा, आज के तमाम योजनाएं हैं। ठीक है, अभी हमारे यहाँ हमारे पास लोगों, हमारे पास विभाग में हमारी बिरादरी नहीं है, अभी बिरादरी की भर्ती कराएंगे, और अभी मुख्यमंत्री संपदा योजना आई कि पट्टेधारक को हम देंगे। फिर अभी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है कि जो आपने कहा कि मछली और मरवैबा, हमारे बिरादरी मछली मरवाले की नौकरी नहीं मरी हैं, तभी जैसे मछली मार के खाना है तो ऐसे मछली बेचल खराब नहीं बात बा, हम ही नहीं कहता, माने युवा खाली मछलियां मरी हैं, इतना संख्या बा कि नौकरियों करी। तब हम ये कह रहे ना कि जब सत्ता की चाबी जब मिलाला तब नौकरी मिलाला। पहले दलित कहाँ थे, दलदल में थे, और जैसे झंडा और टोपी लगाए महल में आ गए, तो ये भी दलदल में है, अपना झंडा टोपी लगाए महल में जाएंगे, नौकरी मिलेगी। और नौकरी कैसे मिलेगी? अब देखिए हमारे आने से अभी जब भी नौकरी कुछ वैकेंसी निकलती है या जब रिजल्ट निकलता है, चाहे PCS का निकले, चाहे प्रमुख कुछ भी हो, BDO का हो, तहसीलदार का हो, तो 1-2 निषाद जरूर उसमें दिखते हैं अधिकारी। अब दिखते हैं, हम लोग मतलब उम्र 57 साल हो गए, पहले कहीं एक तो दिखाई नहीं देते थे। तो आज इनके लिए व्यवस्था हो रही मछुआ कल्याण कोष के। अब इनके बच्चों को हम आवासीय सुविधा देंगे, उसमें जैसे अनुसूचित जात का कोचिंग सेंटर बा, तो हमें पढ़े उनका लड़के अनुसूचित जात के नाम पर एक बिरादरी पढ़े लेदरमैन, तो हम अभी फिशरमैन करते एक अलग से बजट लाए हैं, लाइल बाटी 25 करोड़ का, अभी मंगलिए 250 करोड़। व्यक्तिगत सवाल आपसे मैंने पूरा हो जाएगा। तो वो मछुआ कल्याण कोष से इनके लड़कन के इलाकों में पढ़ाई, खियाई पियाई, कोचिंग कराई, फिर उनके जाके फिर इनका रिजर्वेशन लागू हो जाए, तो दोनों बात पढ़ ले रही हैं और रिजर्वेशन दोनों लड़ाई एक संग जात करता थी, तो दोनों लड़ाई एक साथ हम फाइनल कैले तो भी नौकरी में आ जाए। तो राय बनाओ तरी नौकरी कैसे। हम जब राजनीति को समझते हैं, राजनीति के समझे नहीं, तो आपसे वो व्यक्तिगत सवाल करता नहीं। हर महीने में आप दिल्ली जाइल जाला, हाँ, कहो मोदी के साथ फोटो, कहो अमित शाह के साथ फोटो, कुछ लोग कहेला कि प्रदेश सरकार के शिकायत करे डॉक्टर साहब पहुँच जाने में कितना सच्चाई बा?
नहीं लोगवा कहला तो सुने नहीं, हम तो वह कहानी पूछ लिया। देखिए, हम लोग भी पॉजिटिव वाले हैं, हमेशा सकारात्मक सोच है। आपने देखा कभी हमने किसी को, कमियां हर आदमी में होती है, छोटे छोटे कमी होती रहती है। हम वहाँ जाते हैं मोदी जी के पास तो अपने लोगों की बात करने जाते हैं, और जो अधिकारी उसमें लफड़ा लगाता है, जो हमारे उस आरक्षण के मुद्दे में इनके जो मछुआ कल्याण कोष है या इनके जो पैसा दिल्ली से आई है, मतलब भाई उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया दिया तो उसमें कानून नियम इनका नाम ही छूट गया। जैसे उत्तर प्रदेश में आया, दिल्ली से पैसा आ गया लेकिन मछुआरों के लिए अलग से आया नहीं, उसमें लिख दिया फिश फार्मर, मतलब SC को मिलेगा 60%, महिला को मिलेगा 60%, सामान्य को 40%, इनका 90 छूट गया बा। तो बीच में इनकी वकालत करे जाएगा मोदी जी के पास जाएगा, जो कानून में कहीं कहीं कमी है उसे दुरुस्त कर लिया जाए। फोटोआ डाल के का संदेश दिया? दूसरा वो गार्जियन है, बड़े नेता हैं, बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो कहते ना कि दूसरे के अनुभवों से आगे बढ़ना चाहिए। सीखते, देखो बुद्धिमान लोग दूसरे के अनुभवों से सीख कर हमेशा अपना भी विकास करते आने वाली पीढ़ी के। अब मूर्ख लोग सीखते सीखते अपना सत्यानाश कर लेते, आने वाली पीढ़ी को भी चौराहे पर। तो वो लोग अनुभवी नेता हैं, तो उनसे दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, कैसे जीता जाएगा, कैसे आगे क्या किया जाए, कहाँ गलती हमारी है बता दीजिए, कोई रिपोर्ट आई हो तो उसको सुधार लेंगे। तो ये हम हर नेता के पास अलग, उनके पास बड़ा सिस्टम है ना, माननीय प्रधानमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास, तो ये बड़े नेता। और दूसरा, हम वकील हैं तो वकालत तो करने जाएंगे ना, तो वकालत करेंगे तो जब वकील खड़ा होगा जज के सामने, अभिभावक, वो हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो जब से हम आए हैं तब से निषादों का सीना चौड़ा हो जाता है कि मैं प्रधानमंत्री के पास मेरा नेता गया मिले, प्रधानमंत्री के फोटो, और निश्चित रूप से काम भी हो रहा। तब अधिकारी डरते हैं कि इसमें देखिए ये मंत्री जी नहीं पन्ना दिए है, अब मान के चलो प्रधानमंत्री के पास पन्ना पहुंच गया, इसलिए काम होना चाहिए। अच्छा, यही से जाइए प्रधानमंत्री? भाई क्यों नहीं जाएंगे? होना तो बिना उनके आदेश के, बिना उनके कहले तो हो ही नहीं, बिना भाई जब वो संसद के मालिक वही हैं, संसद में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नड्डा साहब हैं, तो यह 3 जने के हाथे में ताकत बा और हमार भविष्य हमारे समाज के। तो जेकर बाद भविष्य से मिलब ना, जो भविष्य लिखी हमान के हमारे समाज के, तो उसके बाद मिलल जरूरी बना। और पार्टी को भी, पार्टी में हमें जगह चाहिए, हमारे लोगन के जो कार्यकर्ता हमारे बाटे हैं भाई, मेन बतिया तो हमारे भाई हम घर के, हम मंत्री हो गए, सांसद हो गए, बेटा विधायक हो गया। अब और लोग क्या अपेक्षा? क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग ऐसा बतिया होला, क्रिटिकल कंडीशन में जीते हैं साहब, इस बतिया होला होगा। मैं लिख के देता हूँ कि हमारे लोगों को, जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, कितना सीट चाहिए? नहीं, सीट नहीं, हम जीत चाहिए, जीत। हम सीट की बात तो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बता दिए हैं कि जय आप बड़े भाई हो, बड़े गाड़ी, जितना हमारे पास शक्ति होगी, जय सीट हम जीत सकते हैं, और जय सीट हमारे लिए अच्छा है वो हमें दे दीजिए, और मदद भी आप ही करना और जीत भी हम दे दें। सीट के भइल बा डिमांड? हमने कोई डिमांड ही नहीं किया। देखो, हम कोनो डिमांड नहीं करेला। हम जैसे पहले बार देखल जाला कि डिमांड तो हमने सपा से कैली, नाई दहला भाजपा वाला दे देना। नहीं, भाजपा पे डिमांड तो अब जीत कर लेना। तो प्रवीण जी को देखिए, इन्होंने जब 2 सीट सपा के समय, बसपा, सपा, निषाद पार्टी और पीस पार्टी इकट्ठा भइल रहल, तब 2018 में 4 सीट जीतल रहल गई। सपा नहीं जीतल रहल, 4 यानी मिलल रहल गई, तब जीतल रहल गई। तो दोनों गोरखपुर, फूलपुर में जौन लड़के में जीतल रहना, ये और वहाँ पटेल जीतल रहा, तो दोनों के टिकट काहे सपा नहीं दहलस, काट दहलस। आज भाजपा जान है, ये दोनों को लाई है, दोनों को ही। तो आज के बाद जब जाइला तो जीत कैसे हुई, कहाँ हम जीत सकीला, और हमें का करे चाहिए। हम नया आदमी हैं और हम उतने, हमारी जो विरासत है, संस्कृत है, जो हमार निषाद राज का किला बा, लड़कन का भविष्य बा, हमारे कार्यकर्तन का समायोजन बा, हम इसका भी हिस्सा चाहिए। नगर निगम का चुनाव बा, जो भी है उस जितना भी मामला रहता, बारी बारी से हम लिख के पन्ना में ले जाइला, एक एक बिंदु पर बात होला और उस पर समस्याओं का समाधान होला, और ढेर सारे समस्या का समाधान हमारे समाज का हो गया बा। बढ़न, सबसे बढ़न यह बा सम्मान बा, सबसे बढ़न हमारे बिरादरी के ऊपर जो अन्याय होता अधिकारी से अब रुक गई बा। अब जाना नहीं, भाजपा हम निषाद पार्टी वाले एक हैं, इनके कहीं भी एक डंडा लगाएंगे तो हमारी नौकरी चल जाएगी। तो ये एक तो हम प्रभारी मंत्री बाटी, तो 3 मंडल बा, तो एक आजमगढ़ मंडल गए, देखा कैसे
जीत भइल आजमगढ़ में। हम चित्रकूट में गए देखे बुंदेलखंड में कैसे विकास पा। फिर अभी हम आज के दिन में झांसी मंडल में हैं। तो जहाँ जहाँ हमारी संख्या है अभी हम वहाँ जहाँ गए तो कम से कम वो अधिकारी कर्मचारी इनके ऊपर सम्मान से करें ना। धीरे धीरे कुछ तो अधिकारी बदमाश बटले बाटे, फिर जाने ला अंदर से हाथी साइकिल है, ऊपर से कमल फूल ले लेना। लेकिन जब मौका पावे ना तब अपन वाली दिखावे लगे ना, तो धन्यवाद भाई योगी जी के, जैसे पावे ना जांच करावे ना, चाप के अधिकारी हटा देना, उन्हें दंड देना। तो अपने मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना और प्रधानमंत्री की बधाई देने जाइला कि बड़े बड़े काम और जीत जैसे होता है। हम लोग सीट के लिए नहीं काम करते, जीत के लिए काम करते हैं। ईमानदारी से 80 सीट पर लोकसभा पर हमारे कार्यकर्ता भी ये मानते हैं कि कमल में मोदी योगी के साथ डॉक्टर संजय भी दिखते हैं। हाँ, और हम धन्यवाद देव गए लाली कि भाई भोजन भरी थाली में आप कहे गाय लाने कि भाई डॉक्टर संजय के साथ साथ मोदी योगी को भी देखकर अब बटन दबा दल है। तो 15 सीट दहल है और 15 सीट पर मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब प्रचार करेगा लाना, तो धन्यवाद देवे जाए पड़ी ना। डॉक्टर साहब आप जनवा गोरखपुर लाइव से इतना बेबाकी से बात कही एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में क्या कहल चाहते हैं? अंत में अपने जनता से अपील बा, पहले तो आपकी टीम के धन्यवाद बा कि इतना टाइम देने। हम अपने जनता से, अपने कार्यकर्ता से अपील बा कि 13 जनवरी के हम संन्यास ले रहे और संकल्प ले रहे कि तो हम इस जनता के पॉलिटिकल पार्टनर बनाई, तब इनके गरीबी दूर हुई। तो ओकरे करते हर साल संकल्प ले आवेलन लाखन जनता। तो अब की वाले मामला में गोरखपुर बा वहाँ मुख्यमंत्री जी हैं और खुद निषादन के आशीर्वाद दी हैं और महंत दिग्विजयनाथ पार्क में नौका विहार में आवत हैं। तो सब लोग आवें और अपन बात, अपनी आवाज़ उठावें और उनका समस्या रहे वो लिख के ले आवें, हम के दे दें और हम वहाँ मुख्यमंत्री जरूरत होगा, बड़ा समस्या रहा तो मुख्यमंत्री को दे दे, छोट रही तो सोधा डीएम को लिख देते हैं, काम हो जाए। तो सबसे अपील बा कि इस धरती के फिर से सिंघानु निषाद के वो मच्छिंद्रनाथ के इस और गुरु गोरखनाथ की पावन धरती पर जहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं वो आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो जनता से अपील बा कि 13 तारीख के 11 बजे वहाँ पार्क में पहुँचें और विश्वास के साथ जैसे आयल बाटें वैसे कसम खा लें, जब ले गरीबी नहीं दूर हुई तब लोग अपने डंडा में अपन झंडा लगौले रहें और ओके लखनऊ धीरे धीरे पहुँचाओ, दिल्ली तक पहुँचाओ। ठीक है।